तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एकेटीयू में एक सब्जेक्ट है ब्लॉकचेन। उसको हम पूरा कवर करेंगे अपने चैनल पे। वो पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और सब चीज़ें ऑलमोस्ट आपको हमारे नोट से मिल जाएंगी। इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यूनिट वन का नाम है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। तो हमारे मन में सबसे पहला एक क्वेश्चन राइज होता है कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या। तो ब्लॉकचेन एक है शेयर्ड एंड इम्यूटेबल लेजर दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड ट्रैकिंग एसेट्स इन अ बिजनेस नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन एक तरीके का शेयर्ड और इम्यूटेबल लेजर होता है जो हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वो ट्रांजेक्शन जो उनका रिकॉर्ड रखेगा और असेट्स को ट्रैक करेगा किसी भी बिजनेस नेटवर्क के अंदर। तो असेट किस किस टाइप के हो सकते हैं। असेट कैन बी टेंजिबल। टेंजिबल का मीन्स क्या होगा, टेंजिबल हो गए जैसे कि कोई भी मटेरियल थिंग सच एज हाउस कार एंड कैश। और असेट कैन बी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होगा, जैसे कि पेटेंट कॉपीराइट ब्रांडिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर होता है एक तरीके का। किस फॉर्म में रहता है, ऑर्डर्ड बैक लिंक लिस्ट। ऑर्डर्ड बैक लिंक लिस्ट का मतलब क्या होगा कि हर एक जो ब्लॉक होगा वो अपनी प्रीवियस ब्लॉक से लिंक होगा। अब उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल किस तरीके से होता है, ब्लॉकचेन इज प्रोग्रामेबल आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में। सेकंड, ब्लॉकचेन सिक्योर्ड होता है, ऑल रिकॉर्ड्स आर इंडिविजुअली एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मींस क्या है, एनक्रिप्टेड का मतलब होता है जब हम किसी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनक्रिप्शन और एनक्रिप्टेड। इसका थर्ड पॉइंट आता है इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल क्या होता है, कोई भी अगर हमारा रिकॉर्ड है, अगर एक बार वो रिकॉर्ड हो गया तो हम उसको चेंज और मॉडिफाई नहीं कर सकते, बोल सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल है। तो इसी प्रोसेस को इम्यूटेबल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं नेटवर्क के अंदर, सबके पास लेजर की कॉपी रहती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे नेटवर्क के अंदर। उसके बाद ब्लॉकचेन की एक और प्रॉपर्टी होती है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब हो कि कोई भी सिंगल एंटिटी के पास कंट्रोल नहीं है, कोई भी एडमिन नहीं है, कोई भी इंचार्ज नहीं है, सभी के पास सभी नोड्स के पास इक्वल राइट्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीड फॉर ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की हमें जरूरत किस लिए है। ब्लॉकचेन की हमें कुछ रीजंस दिए गए हैं नीचे, इनकी वजह से जरूरत है। सबसे पहला फास्टर सेटलमेंट। उसके बाद है दूसरा रीजन सिक्योरिटी। उसका तीसरा रीजन है इम्यूटेबल। उसका चौथा रीजन है ट्रांसपेरेंट। ये रीजन है जिसकी वजह से हमें ब्लॉकचेन की जरूरत है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है परमिशन लेस होता है नेचर में, और ये हर एक को अलाउ करता है कि वो नेटवर्क में ज्वाइन हो पाए, और ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पब्लिक ब्लॉकचेन अलाउ ऑल नोड्स ऑफ ब्लॉकचेन टू हैव इक्वल राइट्स टू एक्सेस द ब्लॉक चेन, क्रिएट न्यू ब्लॉक्स ऑफ डाटा एंड वैलिडेट ब्लॉक्स ऑफ डाटा। तो पब्लिक ब्लॉकचेन हमको अलाउ करता है सभी नोड्स को इक्वल राइट ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, न्यू ब्लॉक्स बनाने के लिए, और जो ऑलरेडी बने हुए ब्लॉक्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉबैक्स माइट इंक्लूड सब्सटेंशियल कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड। मतलब हमको पब्लिक ब्लॉकचेन में जब बहुत सारी नोट्स होगी, कोई भी हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा, तो उसके लिए हमें कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा चाहिए होगी। और सेलर लिटिल और नो प्राइवेसी, या तो थोड़ी बहुत प्राइवेसी होगी या बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं होगी। उसके बाद हमको क्या है, एंड वीक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिस्टम की वीक होगी। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे पब्लिक ब्लॉकचेन के, बिटकॉइन, इथीरियम एंड लाइटकॉइन। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स आर परमिशनड ब्लॉकचेन्स कंट्रोल्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में हमें एंटर करने के लिए, नेटवर्क में एंटर करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, और इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। इसका सेकंड पॉइंट, इन अ प्राइवेट ब्लॉकचेन द सेंट्रल अथॉरिटी डिटरमाइंस हु कैन बी अ नोड। इसके अंदर जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी या एडमिन होगा या इंचार्ज होगा, इन तीनों मतलब कोई भी हो सकता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन नोड हो सकता है कौन नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दस, सेंट्रल अथॉरिटी डज नॉट नेसेसरली ग्रांट ग्रांट ईच नोड विद इक्वल राइट टू परफॉर्म फंक्शनलिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी जरूरी नहीं है कि वो सभी नोड्स को इक्वल राइट दे दे फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए, वो कम भी दे सकता है ज्यादा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, रिपल एंड हाइपर लेजर इसके एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद आता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन नेटवर्क। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन नेटवर्क
आर परमिशन ब्लॉकचेन्स governed by a group of organizations rather than only one entity as in case of private blockchain। तो जो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन होता है हमारा, वो परमिशन ब्लॉकचेन होता है और इसको कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करती, इसको एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन करती है रेदर देन वन एंटिटी। कोई मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हैंडल नहीं करती, ग्रुप उसका हैंडल करता है, जैसे कि प्राइवेट ब्लॉकचेन में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एंड मोर डिसेंट्रलाइजेशन विच रिजल्ट इन द हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा रहता है, जिससे कि सिक्योरिटी हमारे सिस्टम में ज्यादा रहती है, नेटवर्क में। Setting up consortium can be a fraud process as it requires cooperation between a number of organizations which present logistical challenges as well as potential antitrust risk। ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन करती है तो अपने हिसाब से सब चीजें हैंडल कर सकती है, बट अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो उनके बीच में कोऑपरेशन कैसा है, वो एक दूसरे की बात मानने नहीं मानने, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को कौन फेस हैंडल करेगा और पोटेंशियल एंटी ट्रस्ट रिस्क को कौन फेस करेगा, ये सब चीजें आ सकती हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क। हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क एक यूनिक टाइप ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दैट कंबाइन कंपोनेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। ये पब्लिक ब्लॉकचेन एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन के कंपोनेंट को दोनों को एक जगह कंबाइन कर देता है। द हाइब्रिड ब्लॉकचेन डिटरमाइन करता है हु कैन पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन और विच ट्रांजैक्शंस आर मेड पब्लिक। तो ये हमारा जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन होता है ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा जो पार्टिसिपेंट्स है ब्लॉकचेन के अंदर वो ट्रांजैक्शंस के लिए ऑथराइज कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? An example of hybrid blockchain is IBM Food Trust, which was developed to improve efficiency throughout the whole food supply। इसका एक एग्जांपल है IBM Food Trust, जो कि इफिशियंसी इंप्रूव करता है पूरी फूड सप्लाई चेन की। और ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम आप सभी लोगों को एग्जाम में जरूर बना के आना है। देखिए, ये परमिशन लेस है, इधर वाला ये जो सर्कल है ये वाला, और ये है परमिशन के लिए। हाइब्रिड के अंदर दोनों की क्वालिटीज आती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। पब्लिक परमिशन लेस रहता तो ये परमिशन लेस वाले सर्कल में आ जाएगा, और प्राइवेट और कंसोर्टियम जो होते हैं परमिशन रहते हैं तो ये परमिशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के, मेजर मतलब एलिमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है नेटवर्क ऑफ नोड्स। जब हमारे पास बहुत सारी नोड्स होंगी तो वो नोड्स मिलकर ही तो नेटवर्क बनाएगी। फर्स्ट पॉइंट वही कह रहा है, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क दैट वैलिडेट एंड मेंटेन ऑल द ट्रांजैक्शन। सारी नोड्स मिलके एक दूसरे से कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाती है और ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको वैलिडेट करती है और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कंसेंसस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू वैलिडेट ईच ट्रांजैक्शन। और हम वैलिडेट किस चीज की हेल्प से करते हैं? कंसेंसस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। उसके बाद आएगा व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर वैलिडेटेड दे आर रिकॉर्डेड इन द ब्लॉकचेन। जब भी कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाएगी तो फिर ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। अब सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। ब्लॉकचेन इज अ नेटवर्क एंड अ डाटाबेस। ब्लॉकचेन एक नेटवर्क तो है ही है, साथ में डाटाबेस भी है। इट स्टोर द डाटा जनरेटेड बाय द नेटवर्क। वो डाटा को स्टोर करता है जो कि नेटवर्क के हेल्प से जनरेट होता है। अनलाइक सेंट्रल डाटाबेसेस, ब्लॉकचेन रिसाइड्स इन एवरी नोड ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। जो कि सेंट्रल डाटाबेसेस में होता है उससे अपोजिट ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? हर एक नोड के अंदर ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है। सो द कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन इज विद एवरी नोड। तो ब्लॉकचेन की कॉपी जो है हर एक नोड के अंदर रहती है। उसके बाद जो थर्ड टाइप कंपोनेंट है एलिमेंट है वो है शेयर्ड लेजर। तो द लेजर इज शेयर्ड अमंग ऑल द नोड्स। जो हमारा लेजर होता है वो सभी नोड्स को इक्वली शेयर्ड होता है। If an attacker tries to tamper with the blockchain, then the attacker needs to make the changes in every single node in the network। सपोज अगर कोई अटैकर है वो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क को अटैक करना चाहता है, तो वो अगर एक या दो नोड को बाई चांस टेम्पर कर भी लेता है तो बाकी की जो नोड्स होंगी ना वो मिलके उन दो नोड्स को डिस्कार्ड कर देंगी। तो ये किसी भी अटैकर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि हमारे नेटवर्क पे अटैक कर पाए। अटैक करने के लिए 51% नोड का कॉन्सेप्ट है कि जब 51% हमारी नोड कोई कंट्रोल में ले ले तो हमारे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दिस मेक्स द अटैकिंग डिफिकल्ट। इस वजह से हमारी जो अटैकिंग है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्रिप्टोग्राफी। डाटा इन अ ब्लॉकचेन आर क्रिप्टोग्राफिकली हैश। डाटा जो होता है ब्लॉकचेन के अंदर वो क्रिप्टोग्राफिकली हैश होता है। तो हैश फंक्शन के बारे में बात करते हैं। हैश फंक्शन एक वन वे फंक्शन होता है। हैश कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट बट ड्राइविंग द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द हैश इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये वन वे फंक्शन क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि हम प्लेन टेक्स्ट की हेल्प से हैश को तो जनरेट कर सकते हैं,
बट हम हैश से वापस से प्लेन टेक्स्ट जनरेट नहीं कर सकते। थस टेम्परिंग ऑफ डाटा कैन नॉट बी डन। इस वजह से डाटा की टेम्परिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम डिफरेंस कर देते, हमने ऊपर डिस्कस करा था कि ब्लॉकचेन एक तरीके का नेटवर्क भी है और डाटाबेस भी है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन के अंदर और डाटाबेस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज देयर इज नो एडमिन और इंचार्ज। तो मैंने आपको पहले ही बताया ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एडमिन नहीं होता या कोई इंचार्ज नहीं होता। डाटाबेस डाटाबेस सॉरी डाटाबेस जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है बिकॉज इसके अंदर एडमिन रहता है या इंचार्ज रहता है। सेकंड पॉइंट, ब्लॉकचेन इज परमिशनलेस बिकॉज एनीवन कैन एक्सेस इट। ब्लॉकचेन परमिशनलेस होता है क्योंकि कोई भी इसमें आके ज्वाइन कर सकता है। एंड डाटाबेस रिक्वायर्स परमिशन, डाटाबेस को परमिशन चाहिए होती है। ब्लॉकचेन स्लो होते हैं, डाटाबेस फास्ट रहते हैं। ब्लॉकचेन फुली कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, डाटाबेस फुली कॉन्फिडेंशियल नहीं रहते। ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ इंसर्ट ऑपरेशन रहता है, डाटाबेस के अंदर क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन रहते हैं। ब्लॉकचेन एक फुली रोबस्ट टेक्नोलॉजी है। रोबस्ट का मीन्स क्या होता है? रोबस्ट का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। तो ब्लॉकचेन एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है और डाटाबेस एक एंटायरली रोबस्ट हम उसको नहीं बोल सकते हैं। इसमें डिसइंटरमीडिएशन अलाउड रहता है ब्लॉकचेन के अंदर, डाटाबेस के अंदर अलाउड नहीं रहता है। ब्लॉकचेन रिकर्सिव रहता है, डाटाबेस रिकर्सिव नहीं रहता है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके बाद का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।